नवजात बच्चों को मारने के लिए। तो नंदराय जी से कहा कि आप जल्दी से वहां जाओ। तो नंदराय जी जब चले उधर कंस ने पूतना राक्षसी को ब्रज में भेजो। मायावी राक्षसी है, बक प्रजाति से है। किससे है? बगुला जाति से। सुंदर स्वरूप बना करके चली। ब्रज में चर्चा होने लग गई। सब कह रहे कि महाराज लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। तो पालना में पड़े हुए लाल जी ने विचार किया कि ब्रज की लीला में या लक्ष्मी को तो कोई सहयोग नहीं है, ये लक्ष्मी कहां से आ गई? बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बड़े मल्लिकाओं से पुष्पों को चुन करके उसने अपनी चोटी का श्रृंगार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नंदन कानन में उछल कूद करते हुए मृगों की नाभि से बलात् हठास कस्तूरी को छीन करके अपने चित्त भ्रंग का श्रृंगार किया। ऐसा लग रहा था कि अमावस्या की रात्रि कि कालिमा को उसने बलपूर्वक छीन करके अपनी आंखों का श्रृंगार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दो बादलों के आपस में टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको बलपूर्वक छीन करके अपनी शरीर की साड़ी का श्रृंगार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उगते हुए आलोक अरुणिमा को उसने बलपूर्वक छीन करके, यानी कि सूर्य की किरणों को, उगते हुए सूर्य की, अपने होठों का श्रृंगार किया। अनेकों मेघों के टपकने से जो सुबिंदु तैयार होती है, मानो बलपूर्वक छीन करके उसने अपने गले का मुक्तहार तैयार किया। उगते हुए चंद्रमा को बलपूर्वक छीन करके अपने माथे की बेंदी का श्रृंगार किया। ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके आज पूतना ब्रज में गोपियों का एक समूह जा रहा था नंद रानी के घर बधाई देने के लिए। उसी में सम्मिलित हो गई। यशोदा मैया ने सबन को बैठायो, जलपान करायो। प्रभु को पता चली कि सब कानाफूसी कर रहे हैं। यशोदा देखे कि महाराज लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। तो प्रभु ने देखो ये पूतना, ये ऊपर से तो लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आई, अंदर से मां बन करके आई। स्तनों में पयोधरों में विष लगा करके, ये तो राक्षसी है। ऊपर से लक्ष्मी जैसी बनी है, अंदर से मां बन करके आई। लाल जी विचार में पड़ गए कि इसके साथ में मैं कौन सी लीला करूं? इसको मैं पत्नी के रूप में देखूं कि मां के रूप में देखूं? तो प्रभु चक्कर में पड़ गए। तो लाल जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, कहा कि अब तेरे साथ में मैं जो भी लीला करूंगा वो नेत्र बंद करके करूंगा। तेरे साथ में अब मैं जो भी, पूतना कैसी आई? बनावटी बन करके आई। कैसी बन करके आई? बनावटी बन करके आई। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये भगवान का सच्चा आदेश। भगवान के दो श्रेष्ठ अवतार हैं 24 अवतारों में।
एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। दोनों अवतारों में मेरे ठाकुर ने दो लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाली। पहला पात्र कौन है? शूर्पणखा। और दूसरा पात्र कौन है? पूतना। दोनों को नहीं देखा। जब शूर्पणखा पंचवटी में आई तो सीतई चितई कही प्रभु बाता। प्रभु जी की जो निगाह है, जो दृष्टि है, सीता मैया के ऊपर कही प्रभु बाता। अब बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। जबकि बात करने का तरीका क्या है कि जिससे बात की जाए निगाह उसी के ऊपर होनी चाहिए। बात करने का तरीका क्या होता है कि जिससे बात की जाती है निगाह उसी के ऊपर होती है। लेकिन प्रभु सीतई चितई कही प्रभु बाता देख रहे हैं सीता मैया और बात करें शूर्पणखा से, उससे। हाँ, शूर्पणखा से। ये शूर्पणखा कौन है? माया। सीता जी कौन है? भक्ति। परमात्मा जब भक्ति से, जब माया से बात करते हैं तब निगाह कहां होती है? भक्ति पर। माया से बात करते समय भी प्रभु की निगाह भक्ति पर होती है, और हम लोग जब भक्ति करते हैं तो निगाह माया पे होती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? देखिए, परमात्मा के सामने जाओ, जैसा आपका स्वभाव हो, दादा पैर समेट करके बैठो। भागवत की तरफ पैर नहीं करते। चलो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे हो जाओ तो कुर्सी पे बैठ जाओ आप। हाँ, तो परमात्मा जब माया से बात करते हैं तो निगाह भक्ति पे रखते हैं, और हम लोग जब भक्ति करते हैं ना तो निगाह माया पे रखते हैं। भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर परवर्षित क्यों नहीं होती? हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं बरसती? समस्या क्या है कि हम लोग बनावटी हैं। कैसे हैं? बनावटी, आर्टिफिशियल। बनावटी लोग प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप जैसे हो, जैसा स्वभाव है, आप अगर लोभी हैं तो भगवान के सामने लोभी बन करके जाओ। आपका स्वभाव क्रोधी है तो क्रोधी बन करके जाओ। आप अगर कामी हैं तो कामी बन करके जाओ। बनावटी बन करके जाओगे ना तो भगवान की कृपा से आप वंचित हो जाओगे। भगवान माया से जब बात करते हैं तब भी प्रभु की निगाह भक्ति पर होती है। और जब हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पंडित जी कहते हैं महाराज अब यहाँ इतने चढ़ाओ, तो पर्स देखने लगते कहीं बजट ना खराब हो जाए। अरे जिसने तुम्हारा बजट बनाया है उसी के लिए तुम्हारा बजट खराब हो रहा है। या तो धर्म कर्म करो, नहीं करो तो फिर इस हिसाब से करो कि ना भक्ति में मन लग रहा है ना माया में मन लग रहा है, भाई ना पूजा में मन लग रहा है, तो बनावटी बन करके नहीं। जिसने तुम्हारा बजट बनाया उसी के लिए, उसी के ऊपर खर्च, जिसने सब कुछ दिया, उसी के काम में आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। आपका बजट खराब हो रहा है, इसके लिए बजट खराब नहीं हो रहा। भाई जब बहुत से पैसे वाले ऐसे हैं कि कहीं धर्म कर्म की बात आ जाए तो उसमें उनके जेब को ताले लग जाएंगे। लेकिन इंडिया में नहीं, विदेश में हिल स्टेशन उनको अच्छी लगेगी, भारत के शहर उनको अच्छे नहीं लगेंगे, भारत की प्रकृति उनको अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ की नदियां घाटियां पहाड़ियां अच्छी नहीं लगेंगी। वो जंगल भी देखने जाएंगे तो साउथ अफ्रीका जाएंगे, यहां नहीं अच्छे लगेंगे। तो महाराज प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए
नेत्र बंद करके प्रभु ने स्वागत किया उसका। रोने लगे। मैया दौड़ करके पालने के पास में आए, कैसे खांचे लाल जी भाई पालने में आराम से सोए रहे, कहा है सो है जो रोएवे लगो। मैया आई, कभी गोद खिलाए, लाड़ लगाए, पालना झुलाए, लेकिन शांति ना है। पूतना है काला मैया मुंह को गोद में दे दे लाला। जैसे ही पूतना ने प्रभु को गोद में लियो और जो अपने सीना से छपकायो, तो लाल जी समझो एकदम से शांत है। ऐसो मैया बोली, ऐसो दिखे कि ये तो तेरो ही लाला है, मेरो ना है। एकदम से शांत है। मैया बोली एक काम कर, आज घर में उत्सव है छठी को, सगे संबंधी रिश्तेदार व्यवहारी सब आएंगे, सब उनको देखने पड़ेगा। जब लाला तेरी गोद में जाते शांत है गए, तो अब तू लाल को संभाल और मैं रिश्तेदारन को, व्यवहारियन को, घर वालन को संभालू। प्रभु पूतना के आज कंधे से छपके भय, प्रभु कहना चाहते कि देख तू बनावटी बन करके आई, फिर भी मैंने तुझे अपना लिया। मैंने देख पहला कदम बढ़ा दिया है, तूने गले नहीं लगाया, लेकिन मैंने तुझे लगा लिया। अब एक काम कर, तू भी मुझे लगा ले। तो वो उतना हिल सी गई मानो, क्या कि नहीं नहीं, मैं अपने भाई को वचन दे करके आई हूं कि मैं तेरे शत्रु को समाप्त करके आई हूं, मैं नहीं लगा सकता। तो इधर मौका मिला पूतना को, तो अपना विषधर पयोधर प्रभु के मुखारविंद में दे दिया। प्रभु नेत्र बंद करके दूध पान करते करते आज पयोधर द्वार से मेरे प्रभु उसके प्राणों को पान करने लगे। और जैसे ही प्राणों को पान करने लगे, तो पूतना चिल्लाई, पूतना बेटा ना ना ऐसा नहीं करते, सामुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी पकड़नो आया, वो छोड़नो ना आया है। और पकड़ने के बाद में मैंने जाकर छोड़ दियो ना, तो फिर वो डूब ही गो या भवसागर में, फिर निकल नहीं पाया। मुझे पकड़ना आता है। तो आज जैसे ही प्रभु स्तन के द्वार से उसके प्राणों को पान करने लगे, तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। अब प्रभु को लेकर के उड़ पड़ी। आज भयानक पूतना का स्वरूप, पूतना का स्वरूप ऐसा लग रहा था कि मानो काजल की पहाड़ी सामने खड़ी हो। आंधी से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, ऐसे पीले पीले ठूंठदार उसके दांत, काले काले बादलों की तरह उसके सर के बाल, विशाल काय स्वरूप धारण करके पूतना को मेरे प्रभु ले गए। और एक कंस का बगीचा था, बगीचे के ऊपर मेरे प्रभु ने भाई गिराया। जैसे धड़ाम से गिरी, तो मेरे प्रभु आज उसके स्तन को छोड़ नहीं रहे हैं। भयानक शब्द हुआ, सब दौड़ पड़े, क्या हुआ, कहां क्या गिरा, ऐसा लगता कि वज्रपात हो गया है। तो मैया यशोदा दौड़ के आई, देखो पालने में लाल जी ना है। तो मैया व्याकुल हो उठी। सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल जो घर में वो सब चल रहा था, वो सब एकदम से बंद हो गया, सब दौड़ पड़े। बाहर गए, देखा कि बगीचे के ऊपर विशाल का राक्षसी का मृत शरीर पड़ा है, और उसके ऊपर लाल जी
पयोधरपान करने में लगे हैं। जैसे तैसे लाल जी को आज पूतना के मृत शरीर से उतारा गया। इधर नंद बाबा आ गए, तब तक ब्रजवासियों ने कहे कि महाराज ये बनावटी राक्षसी हम सबन के बीच में आए के घुस गई, स्वरूप बदल करके लाल जी को उठा करके ले आई। अब ये मर गई है, इतना लंबा तगड़ा शरीर, बैलेंस बिगड़ गो है को महाराज, वो गिर गई तो मर गई महाराज। समझ नहीं पाई, कोई नहीं समझ पाया कि इसका शरीर छूटा कैसे, इसको किसने मारा। यशोदा मैया ने जैसे तैसे लाला को आज पूतना के मृतदेह से उतरवाया, गौशाला में ले गई, गाय के खुरों की धूल को सारे बदन पर आज लेपन किया, पंचगप बना करके स्नान लाल जी को करवाया और गाय की पूंछ पकड़ करके आज प्रभु को झाड़ा लगाने लगे। ब्रज में एक पंडितानी है पूरन मासी प्रोतानी जी, आज वो झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणनारायणावतु श्वेत दीपपतिं चित्तम् मनोयोगेश्वरावतु। ये मेरे लाला के दसों इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, पंच प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीपपतिं चित्तम्, श्वेत दीप के जो मालिक हैं वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। मनायोगेश्वरावतु, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। प्रश्न गर्भ ते बुद्धे आत्मानां भगवान परा, क्रीडन्तं पातु गोविंद शयनं पातु माधव। प्रश्न गर्भ ते बुद्धि, प्रश्न गर्भ भगवान मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करें। आत्मानां भगवान परा, पार ब्रह्म भगवान मेरे लाला के आत्मा की रक्षा करें। क्रीडन्तं पातु गोविंद, गोविंद भगवान खेलते समय मेरे लाला की रक्षा करें। शयनम पातु माधव, सोते समय माधव मेरे लाला की रक्षा करें। कहूं कहाँ लगना बढ़ाए, कहूं कहाँ
इधर जब पूतना के शरीर की चिता बना करके आंच दई गई मृतदेह में, तो महाराज दुर्गंध नहीं निकली। दयमानस देहस्या धूमस्या गुरु सौरभम, धूमस्या गुरु सौरभम। पूतना के मृत शरीर से सुगंधी निकले। आश्चर्य में पड़ गए परीक्षित। सुखदेव महाप्रभु से बोले कि जिसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, और उसके मृतदेह से सुगंधी निकली। नाम क्या पूतना का? पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी रुद्रासना, जिधांसयापि हरये, स्तनं दत्त्वा पार्षदगति। पूतना का नाम क्या है? नाम बताया पूतना, पूतानयति, जो बच्चों को उठा करके ले जाए। और पूत माने पवित्र और होता है। पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, बच्चों को उठाने वाली अपवित्र है। जो नाम अच्छा नहीं है, क्या शायद काम अच्छा हो। बच्चों को उठा करके ले जाती है, उन बच्चों को मार देती है। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, क्या शायद खानदान अच्छा हो। राक्षसी, राक्षसी खानदान की है। फिर कहा कि शायद खान पान अच्छा हो, खान पान भी अच्छा नहीं। रुद्रासना, बच्चों को उठा करके ले जाती है, मार देती है और उनका रुधिर पान करती है, खून पान करती है। कहा कि शायद भगवान से प्रेम करती हो। नहीं नहीं, अरे वो तो ठाकुर की कंस से सुपारी लेकर के चली आई मारने के लिए। जिधांसयापि हरये, धन्य मेरे ठाकुर, वह प्रभु को मारने के लिए चली आई। स्तनं दत्त्वा पार्षदगतिं, जैसे पयोधर मोहड़े में दिया, पान करते ही प्रभु अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुए। प्रभु, हम लोग अपने स्वभाव से विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने ऊपर निर्भर नहीं है। हम लोगों का सुख दूसरों पर निर्भर और हम लोगों का दुख दूसरों पर निर्भर। कैसे अस्वस्थ हैं हम, स्वस्थ नहीं है। कैसे? किसी ने माला पहना दी तो महाराज गदगद हो गए। किसी ने मंच पे बुला करके माला पहना दी तो गदगद हो गए। इसका मतलब सुख तुम्हारे दूसरों पर है, दूसरे पर निर्भर है आपका सुख। किसी ने धक्का मार करके निकाल दिया तो महाराज आज दुखी हो। इसका मतलब हम लोग अपने स्वभाव से तुरंत विचलित हो जाते हैं। परमात्मा कभी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता। स्तनों में विष लगा करके प्रभु को मारने के लिए आई पूतना। प्रभु ने जैसे ही स्तनपान किया, स्तनं दत्त्वा पार्षदगति, सदगति प्रदान कर दी। पूतना को ही नहीं की, पूतना का जितना भी परिकर था उसको प्रदान कर दी। ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव। प्रभु ने विचार किया,
कि भली बुरी जैसी विषय, जो काम माता यशोदा करते वही काम तूने किया है। तेरा तू जान, मेरा मैं जानता हूं। जनय अवगुण प्रभु मान न पाओ, जनय अवगुण प्रभु मान जनय अवगुण प्रभु मान न पाओ, पूतना को मेरे प्रभु ने सदगति प्रदान की। इधर जब पूतना का वध हुआ, कंस को पता चला तो एक काकासुर नाम का राक्षस भेजा। एक काकासुर कौवे के रूप में आया, प्रभु के पालने के पास में बैठा, चोंच फाड़ करके प्रभु पर प्रहार करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो प्रभु ने एक हाथ घुमा करके मारा तो उसका काम तमाम हो गया। कंस को पता चला तो एक मथुरा में श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता है, कंस ने श्रीधर नाम के ब्राह्मण को भेजा। ये पंडित बड़ा ही तांत्रिक है, तांत्रिक विद्या से निपुण है, तो सज धज करके महाराज स्वरूप बना करके कोई कमी नहीं छोड़ी। गोकुल में आया, यशोदा मैया ने पंडित जी को देखा तो अतिथि सत्कार किया, खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा दी, खा पी करके जब बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे मौका मिले और कृष्ण को किस प्रकार से मैं हानि पहुंचाऊं। यशोदा मैया पालने से हट नहीं रही है। मैया ने कहा पंडित जी अब तो प्रसाद पाए लाओ है, दक्षिणा प्राप्त कर ली है, अब अपने स्थान को जाओ। पंडित जी बोले मैया दोपहरी है, धूप ज्यादा है, थोड़ी धूप कम है जाए फिर मथुरा मैं चला जाऊंगा। तो मैया ने खाट निकलवाए के बाहर डलवाए दी। पंडित जी वृक्ष की छांव में आराम से खर्राटा मारने लगे। इधर मैया ने देखो कि पंडित जी खर्राटा मार रहे, चलो तब तक मैं अब घर को अन्न कार्य कर लूं। जैसे मैया पालने से हटी और झूठ मूठ का खर्राटा चल रहा था, पंडित जी पहुंच गए प्रभु के पालने के पास में और अपने मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही फटफट स्वाहा करके महाराज मंत्र पढ़े और प्रभु जैसे फटफट करे और प्रभु हंसे, ताकि देखो इस मूर्ख को, इसको हो क्या गया है, ये मेरे ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहा है। तो जैसे ही फटफट करी प्रभु ने एक ही बार पट पट अपने मुंह से करी तो महाराज पता नहीं महाराज कौन सी चूड़ी बाकी ढीली कर दी, आज पूरा शरीर उसका अपंग हो गया। हाथ ने काम करना बंद कर दिया, वाणी ने काम करना बंद कर दिया, लड़खड़ाने लगा, चलने में भी असमर्थ हो गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहां से गया। इधर एक दिन मैया ने लाला को नहलायो धलायो, सजायो धजायो, पालने में पौड़ायो। अचानक मेरे प्रभु ने करवट बदल ली। जैसे ही करवट बदली तो मैया ने नाई को बुलायो, ब्रज में दुहाई लगा दी कि जाओ सबंग से कह दो कि यशोदा के घर में करवट बदलवे को बुलावा। सारी गोपियां एकत्र, मैया को मौका मिले वो सब मनाती है। सारी गोपियां एकत्रित होकर के आई, अरे मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया ने कहा देखो तो किल्लाओ मत,
जैसे तैसे दारी को सोयो भयो अगर जागियो ना तो बड़ी मुश्किल से फिर नींद आएगी। गोपियां बोली मैया जब लालाई सुलाए वो है तो हम सबन को काहे को बुलायो, और जब हम सब आ ही गई हैं तो फिर मांगलिक गीत गाएंगी। तो मैया ने कि थोड़ी देर ठहर जाओ। आंगन में जितने माट मटका थे बाहर खड़ी बैलगाड़ियां उन सबन पे माट मटका रख दिए। विचार कियो कि ये इनकी संख्या ज्यादा है, सब गाएंगी बजाएंगी तो फिर लाला की नींद खुल जाएगी। तो पालना उठायो और बाहर रख दियो, तो सब गायबे लगे। मेरे घर मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना कहिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, 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 जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। गोविंद मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे, आओगे, आओगे। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। ओ माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। ओ माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। और बजाने को दोगे
घर आओगे तो पलकों पे बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाओगे, मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाओगे, पलकों पे बिठाऊंगी मैं दिल में बसाऊंगी, वो पलकों पे बिठाओगे मैं दिल में बसाऊंगी, पलकों पे बिठाऊंगी मैं दिल में बसाऊंगी, पलकों पे बिठाओगे
दूंगी तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर जय हो, मेरे घर जय हो, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, तुझे जाने मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। बोले बाल कृष्ण लाल के, बोले भागवत भगवान के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज जैसे गोपियां गायबे बजायबे लग गए, जैसे गोपियां ने मांगलिक गीत गाए, माधव ने विचार किया, वाह भैया, जाके गीत जाके ताए गाए जाए रहे, वही को घर से पालनो बाहर रख दो गो। तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे का बल क्या है? बच्चा जब सो जाए ना तो कछु पलन काजे मैया ये भूल जाए कि छोरा छापरे मेरे कछु है। जैसे ही जब रोता है तब मैया को याद आती है, सो जाए तो जल्दी जल्दी घर के कार में खो जाती है, और जब लाल जी रोएबे लग जाए, जब लाली रोएबे लग जाए तब याद आ गया। लेकिन यहां प्रभु का रोना सुनने वाला कोई नहीं, अगर कोई था तो वो चंद छोटे छोटे ब्रजवासियों के बाल गोपाल जो बैलगाड़ियों के आसपास खेल खेल रहे। जैसे ही प्रभु को रोनो उन बालकन ने सुनो तो मन में विचार क्यों कि चलो मैया से जाए करके कहूं कि मैया तेरो लाला जाग गयो है, अब पालने में रोए रहो है। जैसे प्रभु ने रोना प्रारंभ कियो, अचानक मेरे प्रभु को क्रोध आया, रोते रोते देखो जाके गीत गाए जा रहे, अब मैया को कहा है क्योंकि मैया ने मेरे पालनो घर से बाहर कर दियो। जैसे ही माधव को क्रोध आया तो प्रभु ने बैलगाड़ी में पाद प्रहार कर दियो, और जैसे ही पाद प्रहार बैलगाड़ी में कियो तो महाराज बैलगाड़ी आकाश में चली गई। जैसे ही नीचे आई तो बैलगाड़ियों पे जो माट मटका रखे थे ना, वो जब इधर उधर बिखरे तो माट मटका फूट गए। बैलगाड़ी नीचे आए कि जब गिरी तो बैलगाड़ी टूट गई। माधव दूर पालने से माट मटकन के फूटवे की आवाज, बैलगाड़ी के गिर के टूटवे की आवाज जब सवन के कान में गई तो मैयू दौड़ के आई बाहर, देखो लाल जी पालने से दूर पड़े भए हैं। मैया खोपड़ी पकड़ के बैठ गई कि हे राम, आंधी आई ना है, तूफान आयो ना है, गाय बैल सांड निकसो ना है, या बैलगाड़ी पे कौन सी आफत आएगी। तब तक वो छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे, दौड़ करके पास में आई। मैया सच्ची बोलूं झूठ ना है बोलूं, मैं बताऊं या बैलगाड़ी कैसे टूट गई। मैया बोली हाँ हाँ बताओ बताओ कैसे टूट गई। कहा कि मैया आप लोगों ने जैसे गाए वो बजाए वो प्रारंभ कियो और लाल जी ने रोए वो प्रारंभ कियो, और हम लोगों ने विचार कियो कि दौड़ करके चलो मैया को बोल करके आऊं कि मैया तेरो लाला जाग गयो है।
और सच्ची मैया जब तक हम तेरे पास दौड़ करके आते बोलवे काजे, तब तक तेरे लाला ने या बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी कि मैया आकाश में झांक पड़ी। मैया बोली दारी के सुबह से भांग धतूरा घोंट के आए गए, कहा सौगंध खाए खाए के रह गए, लेकिन उन लोगन की बातन पे खाऊ ने विश्वास ना करो महाराज। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने सकट भंजन किया। का क्यों सकट भंजन किया? पर वो थोड़े बड़े हुए, 4-6 महीना के जब भय, गोपिन ने विचार किया कि मैया हर समय पालने में लिटाए रखे, गोद से लगाए रखे,